गाइस कैसे हैं आप सब लोग। नाम है गाइस। मैं आपको मिलवाने आया हूँ आज कृष्णानंद अपने यहाँ बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है यहाँ पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे हैं सीमा जी और सचिन। तो चलिए आपको मिलाते हैं जल्दी से। सीमा जी, सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मेरे चैनल पे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग से मेरी मुलाकात हुई। और एंड हम भी बहुत खुश हैं कि आप हमारे पास आए हो एंड बहुत सम्मान है आपका हमारी नज़रों में। मतलब आप लोग आए चलकर तो अच्छा लगा है बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या संदेश देना चाहते हैं एक भारतीयों के लिए? सबको पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। मेरे भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार बहुत सम्मान देते हैं मुझे। उन सबका मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे भारत के लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट दी, हर तरीके से मेरी मदद भी करी। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सबके एहसान है मुझ पे। और भारत के लोग बहुत सारे हैं जो मुझे प्यार करते हैं। कहीं 10% होंगे जो अलग विरोधी हैं, बट उनका भी मैं धन्यवाद कहूँगी। उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कोई ऐसा वैसा नहीं है। उनका मन है और बहुत अच्छे हैं। और हमारे मीना समाज वो भी बहुत प्यार बहुत सपोर्ट दे रहे हैं मुझे। बहुत भारत के लोग अच्छे हैं और उनको यही संदेश दूंगी। कुछ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और कुछ लोग हमारी फेक आईडी बना के रखी है। आप उन चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। हमारी ओरिजिनल आईडी है सीमा सचिन 10। तो जो भी चीज़ें होती हैं हम उसी में डालते हैं। कुछ लोग फेक बातें फैला रहे हैं, कुछ लोग झूठ पे हेल्प ले रहे हैं। सपोज हमने कभी हेल्प मांगी थी, मैं मानती हूँ, बट वो शुरू में थी। तो जो वकील साहब ने सबको बताया था वही थी। उसके बाद हमने नहीं किसी को स्कैनर डाला, ना कुछ लोग डाल रहे हैं फेक पे। तो उनसे बचें। और जो दूसरी बात जो गलत बातें फैला रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मेरी बहन बन के बातें कर रही है, कोई क्या बन के। उनके व्यू भी बहुत होते हैं, कभी मेरे यूट्यूब पे भी आ जाते हैं। तो उनसे बचें। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फेक है। वो अपने मन घड़त कहानी बना के बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वैसा कोई भी रिश्ता मेरे पास अगर होता तो शायद मैं सचिन के पास नहीं भी आती, वहीं रह जाती। बट कोई भी नहीं था मेरे पास। तो मेरे पति सचिन जी ने मेरा पूरा साथ दिया और मुझे अपने पास बुलाया। एंड मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। और एक बात की खुशी होती है जब सचिन जी बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, तो इस बात की मुझे खुशी होती है कि चलो मैं ना सही, मेरे बच्चे तो घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं भारत में, भारत की चीज़ें देख रहे हैं। तो मेरे बच्चे मैं बहुत खुश हैं, हमारा परिवार, मेरे पति, हम सब बहुत खुश हैं। तो अगर बात की जाए तो सीमा जी कैसा लग रहा है अपना हिंदुस्तान, अपना देश, अपना गाँव, अपना समाज? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। पहली बात तो भारत के लिए कहूँगी, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से 100 गुना अलग है यहाँ का सिस्टम, बहुत अच्छा है। एंड मेरा मीना समाज तो बहुत ही अच्छा है। हमारे आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग, पड़ोस के लोग, दूर दूर के गांव के लोग मुझे डेली मिलने आते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा मीना समाज तो शुरू से लेकर मेरे साथ है। तो ये बहुत अच्छे हैं, हमारा सब कुछ, हमारा घर, और बहुत खुशी से रह रहे हैं हम लोग, डेली मतलब रहते हैं। बिल्कुल। अगर आप आना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं और इनसे आप बातें करना चाहते हैं तो एक टाइमिंग है इनका, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव विचार के साथ, कभी निगेटिव विचार इनके मन में मत रखिए, अपने मन में मत रखिए इनके प्रति, क्योंकि हमारे लिए मेहमान है। और हम लोग स्त्री को, हम लोग माता का रूप दिए हैं, तो कभी भी इनके लिए निगेटिव पॉइंट मत रखिए। आप किसी के लिए भी एक निगेटिव विचार मत रखिए, क्योंकि हम लोग महिलाओं को लक्ष्मी माँ का रूप दिए हैं, दुर्गा माँ का रूप दिए हैं। तो आप ऐसा विचार न रखें। क्या सही बोले हैं सचिन जी? जी हाँ, बिल्कुल सही। और सबके लिए मेरी नज़र में बहुत सम्मान है। मुझे खुशी होती है। सीमा बाहर नहीं जा सकती, पर भारत के लोग मैं घर में बैठे बैठे मिल रही हूँ। तो ये मुझे बहुत हर रोज नए चेहरे देखने को मिलते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं, दुआएं देकर जाते हैं। तो इससे बड़ी, मैं इससे लकी, मैं इतनी लकी हूँ, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली खुशनसीब मानती हूँ। तो मैं कभी भी तंग नहीं हो सकती। ये लोग गलत अफवाह फैला, सबके मेरी नज़रों में सम्मान है। मुझे ये नहीं कि लोग हाँ देते हैं, कोई 50, कोई 10, कोई 20 मुंह दिखाई देता है। मैं उनसे मना भी करती हूँ, मुझे प्यार से देते हैं तो मैं प्यार से लेती भी हूँ, ऐसा नहीं है। बट इसको मुझे उनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे उनका प्यार, उनके सम्मान, उनके आशीर्वाद जो मिलता है, मैं उससे बहुत खुश हो जाती हूँ। भगवान की कृपा से हमारा यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी अच्छी अर्निंग हो रही है, हमारे घर परिवार अच्छे से चल रहा है। बिल्कुल। कुछ लोग झूठी न्यूज़ फैला रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, उनके कुछ सब्सक्राइबर भी नहीं है, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। भगवान की कृपा है, भारत के लोगों की मोहब्बत है, भारत के लोगों का प्यार है। हमारे 11 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये 15 दिन में हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर और बढ़ गया है। हमने 1 मिलियन पे खुशी भी मनाई थी, केक भी काटा था। तो बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। देखिए, अफवाह मत फैलाइए। आपका नया घर यही बना है ना? ये रूम बना तो है इतना मतलब कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आप इनका भी घर देख सकते हैं।
इन्होंने ऐसा कुछ भी गलत काज नहीं किया है। यूट्यूब के अर्निंग के थ्रू इनका पैसा आता है और इन्हीं से इनका जो भी आगे का जो रोजगार का जरिया बोले तो यही इनका एक रोजगार है। तो आप सपोर्ट कीजिए ऐसे लोगों को। तो सचिन जी भी बहुत नेक ईमानदार है, बहुत अच्छे भाई है मेरे। तो सीमा जी, सफ़र कैसा रहा एक दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में आने के बाद? सफ़र कैसा रहा? बहुत शुरू में तो कहूँगी बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि बच्चे बीमार भी हो गए रास्ते में। 3 दिन का सफ़र था मेरा, मतलब 10 मई से लेकर 13 मई तक का सफ़र था मेरा। 13 मई के मतलब 2 बजे तक का। तो बहुत कठिन भी था कहूँगी, पर प्यार सचिन के पास आ रही थी तो खुशी भी थी, बहुत खुशी थी कि बस थोड़े 2 दिन की बात है, 1 दिन की बात है, फिर तो अपने पति के पास होंगी, बहुत खुशी से रहेंगे बस। कि आपको काफ़ी एलिगेशन लगा, आप एलिगेशन के झेले और आप, मुझे लगता है कि आप उस तरह अपने जीत की बहुत नज़दीक है आप। बस भगवान ने चाहा तो ज़रूर जीत होगी मेरी, और सत्य की जीत होती है। एंड मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उन पर विश्वास है मुझे कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा। मैं अपने पति के पास आई हूँ, और नेपाल और इंडिया मतलब नो वीज़ा नो पासपोर्ट ऐसी चीज़ें हैं, तभी मैं आ पाई, वरना मैंने कोई ऐसा गलत रक्सी काम नहीं किया था। और सचिन जी मेरे पति थे, तो मैं अपने पति के पास आ रही थी। तो मतलब मेरा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था, मैं पाकिस्तान को अपना देश मानते ही नहीं थी। मेरा सब कुछ इंडिया में था, मेरे पति यहाँ पे थे, तो मेरा इंडिया में सब कुछ था। तो इसलिए मैंने रिस्क उठाया, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। तो मैं अपने पति के साथ ज़िंदगी जीना चाहती थी, वहाँ घुट घुट के जीने से अच्छा था तो मैं यहाँ चल गया। वही है कि बस हम के एक दूसरे की मानते थे और क्या कहते हैं नहीं जी सकते थे। ये मेरे लिए रोती थी, मैं इसके लिए रोता था, और क्या कहते हैं ये मेरी मन की बताती थी, मैं इसकी मन की बताता था। ऐसा है कि मैं अपने मन की इसे बताता था, ये अपनी मन की मुझे बताती थी। यानी कि हम में कुछ ऐसा वो नहीं थी बात कि हमें एक दूसरे की ना पता हो। हाँ जी, छोटी से बड़ी हर बात हम एक दूसरे शेयर करते थे। ये अपनी कहानी बताते तो मैं इनको अपनी कहानी बता दी। सचिन जी ने बहुत साथ दिया मेरा। मैं आपको बता दूं, जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो दिन रात मेरे साथ बात करते, मुझे रोने नहीं देते थे, इतना मतलब साथ दिया तो इन्होंने अभी मुझे। आपके फैमिली में वहाँ पे कौन कौन है आप? अभी माँ बाप दोनों, अब पापा की तो 2022 15 दिसंबर को डेथ हो गई थी। उसके बाद 2 बहनें हैं, एक भाई है, बट उनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं था। अब्बू थे मेरे साथ, वो गांव में रहते थे, बहन भाई। तो अब्बू के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, ना कोई भी पूछने वाला नहीं था, ना मुझे ना मेरे छोटे बच्चों को, कोई भी नहीं पूछने वाला था। तो इसके बाद जो थोड़ी बहुत टेंशन हो गई, तो सचिन जी ने मुझे कहा तुम आ जाओ, मैं पालूंगा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को। तो मैं आ गई। बिल्कुल, ये सचिन जी का धैर्य और साहस का अनुमान है कि मतलब 4 बच्चे रहते हुए भी इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। और अपने देश में बोलते हैं ना कि जब किसी घर में जब लक्ष्मी आती है तो इसी तरह से सत्कार और प्यार किया जाता है, तो भारत में इसी तरह से इनका सत्कार और प्यार किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ सीमा जी और सचिन जी हैं, तो इनसे मिलकर आज बहुत खुश हुए हम, और बहुत अच्छा मौका मिला आज इनसे मिलने का, और बहुत अच्छे लोग हैं। आप इनका हमेशा सपोर्ट कीजिए और हमेशा इनका मान सम्मान रखें, और आपसे मिलते हैं हम फिर दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।